आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बाबू, सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो बिलियन, बिलियन, ठीक है जी। सॉल्यूशन के बारे में कल बताए थे, कहाँ कहाँ से आया, कल बताए थे ये सब बात। सॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आया, अच्छा सिर्फ सिलेबस लिखवाए थे ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाबू कहाँ कहाँ कैसे आया, एक बात बता देते हैं। आपके जीवन में बाबू जितने भी आप पदार्थ का उपयोग करते हैं वो दो तरह का पदार्थ होता है, बात समझे ना, दो तरह के। कौन कौन होता है, एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रण। क्या होता है, शुद्ध या मिश्रण कह सकते हैं, चाहे अशुद्ध भी कह सकते हैं। एक से अधिक चीज मिला तो क्या हो जाता है, अशुद्ध। बात समझे नहीं समझे। तो खैर एक होता है शुद्ध और एक क्या होता है, मिश्रण। मतलब जो सबस्टांस होता है, जो पदार्थ होता है, सुनेंगे कहां से चैप्टर निकल गया वो आपको बता रहे हैं। सबस्टांस जो होता है बाबू, मतलब पदार्थ जो होता है, ये पदार्थ जो होता है, पदार्थ कहिए चाहे मैटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, मैटर भी कह सकते हैं। मैटर का हिंदी क्या होता है, द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। अब ये जो मैटर है बाबू, ये दो तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। एक तरह से जो क्लासिफाइड किए गए, देखिए वो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट क्या होता है बाबू, जो आंखों से देख करके समझा जा सके। जैसे मान लीजिए पानी, जो पानी होता है वो लिक्विड है कि सॉलिड है, लिक्विड है। एक मान लीजिए मार्कर है, सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है। हवा गैस है। कहने का मतलब ये है बाबू, जो आसानी से हम डिटेक्ट कर सके, बात समझे। तो पदार्थ को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया। पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आई बात समझ में ना। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर पदार्थ तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। दो और भी है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टीन होता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना होता है, बात समझे। खैर अगर प्लाज्मा के बारे में बात करें तो जानते हैं प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलता है, आपको पढ़ाए होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद आ रहा है। तो उसी में जब हम लोग वो करते थे, क्या बोलते हैं, जब हाइड्रोजन गैस ले करके उसमें स्ट्राइक करते थे, तो वहां जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बात समझे नहीं समझे। ये होता है बोस-आइंस्टीन। वो बोस-आइंस्टीन क्या होता है, वो सॉलिड से भी बहुत ज्यादा संगठित होता है। जैसे आप चले जाइए, जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल नाम सुने होंगे आप लोग, ब्लैक होल काल्पनिक चीजें आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो ब्लैक होल में कहा जाता है जो मिट्टी होता है ना, वो क्या होता है, बोस-आइंस्टीन होता है। बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन प्लाज्मा आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बाबू, दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो पहला होता है बाबू क्या, जैसे एक होता है प्योर सबस्टांस। क्या होता है, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है, जैसे कि छड़ होता है लोहा, तो उसमें क्या है, आयरन है सिर्फ, तो वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और होता है जैसे वाटर, सिर्फ वाटर है, पानी है ना, शुद्ध हो गया। लेकिन वहीं अगर पानी ले लीजिए समुद्र का, तो पानी में क्या होता है, नमक होता है, तो उस क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, मिक्सर हो गया। बात समझे नहीं समझे। तो एक हो जाए प्योर और एक होता है मिक्सर। क्या होता है, मिक्सर। अब जो मिक्सर है मेरे बाबू, फर्दर टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। और एक होता है बाबू हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर मतलब विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आई आप लोगों को। एक होता है बाबू समांगी और एक क्या होता है, विषमांगी। आई बात समझ में। अब समझिएगा ध्यान से, इसी समांगी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। डिफिनेशन लिखवाएंगे तो ये भी इन्वॉल्व करेंगे। अब यही बात रह जाती है कि हमको सॉल्यूशन समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, होमोजीनियस। खैर ये सॉल्यूशन के डिफिनेशन ही चिल्ला चिल्ला कहेगा कि आप होमोजीनियस को समझाइए। बात समझे, जब लिखेंगे तो एक सिंपल सा बात बता दे, दोनों में अंतर। ये बात समझ में आ गया, इसमें अंतर समझ में आ गया। प्योर क्या क्या होगा बाबू, जो सिर्फ एक ही प्रकार का हो। मिक्सर क्या होगा, जो एक से अधिक मिला हो, सिंपल। अब मिक्सर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस लॉजिक समझिए, जो बाबू आसानी से आंखों से देख करके बता दें कि यह मिश्रण है, वो हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। जो देख के नहीं बता सके, जिसको देखने के लिए हमको तीसरी आंख की आवश्यकता पड़े, तीसरी आंख मतलब क्या, नॉलेज, कॉमन सेंस लगाना पड़े, उसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस। क्लियर है बाबू। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। चीनी पानी घोल दीजिए बढ़िया से, क्या बता दीजिएगा कि मिश्रण है वो, देखिएगा गिलास में तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वही मिट्टी पानी तब बता सकते हैं। तो मिट्टी पानी किस में चला आएगा, इसमें किस में, एक शब्द में थोड़ी सी बातें समझ में आई, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा। इतना लिखिए आप लोग, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं बाबू किसके तरफ, सॉल्यूशन। अब तो क्लियर हो गया ना कहां से आया, एकदम शुरू से बताए कि सबस्टांस होता है बाबू, दो तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया। उसको हम दूसरा पहला नहीं लिखे हैं, जो ठोस लिक्विड और ठोस
द्रव और गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। उसको हमने अब पढ़ाए थे, आपको कहाँ पढ़ाए थे, याद होगा आप लोग, कहाँ पढ़ाए हैं ये सब, एक बार और लिखवाए थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर में, वहीं पे ये सारी बातें किए हुए थे, लेकिन हम यहीं पे इसको खत्म कर दिए थे और आगे बढ़ गए थे, मैंने आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन अब क्या करना है, इसी चीज को पूरा फैलाना है, ये भी पढ़ना है। ये पता है कहाँ पढ़ना है, इसी चैप्टर में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, नीचे है ना, उसी में जाकर के आपको मिलेगा ये जो हेट्रोजीनियस है, इसके दो पार्ट मिलते हैं, एक सस्पेंसर और एक कोलाइडल, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे, तो लिख लीजिए फटाफट सब चीज। चलिए मेरे बाबू, तो हम बात कर ले, ये बात तो क्लियर हो गई बाबू की सॉल्यूशन का है, हेमोजीनियस है, तो हम इसके डिफिनेशन को लिखते हैं और पक्का डिफिनेशन में वही आएगा, और डिफिनेशन चिल्ला चिल्ला कहेगा कि होमोजीनियस समझाइएगा तबे हम सॉल्यूशन समझाएंगे, बात समझे। तो डिफिनेशन लिखा जाए, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन मेरे भाई लिखा जाए, क्या होता है सॉल्यूशन का डिफिनेशन, लिखिएगा 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन homogeneous mixture of mixture of substances is called solution, is called solution। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू, हिंदी में हो जाएगा 2 या 2 से अधिक, लिख देते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, वो विलयन कहते हैं। हो गया जी। अब आप डिफिनेशन को जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए पढ़ के कौन सा एक वर्ड है जो आपको कटक रहा है, मतलब लग रहा है कि अगर वो पता रहता तो अच्छे से समझ में आ जाता है। सिंग 2 या 2 से अधिक समझ में आ जा रहा है अच्छे से, 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। के समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, ये दोनों वर्ड जो है वो दिमाग को क्या कर रहा है, खटक रहा है, बात समझे ना। शायद अगर ये दोनों माने ये वर्ड हमको पता चल जाता होमोजीनियस मिक्सचर, तो शायद सॉल्यूशन को हम अच्छे से समझ जाते, बात समझे नहीं समझे। तो अगर सॉल्यूशन समझना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा बाबू, कि आखिर होमोजीनियस मिक्सचर है क्या भाई, क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे इसको हम समझ सके, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं बाबू होमोजीनियस। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ हेडिंग डालते हैं क्या, कंडीशंस फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू, समांगी मिश्रण की शर्त है, कुछ शर्त है। शर्त नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इतना लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए और पहला कंडीशन लिखिए और लिख करके एक एक चीज हम समझते चलते हैं। समांगी मिश्रण के लिए शर्त है या की शर्त है, दोनों लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पे के लिए हो गया। चलिए मेरे भाई, पहला क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल, ठीक है। तो पहला लिखा है, जब आप लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर लिखिए, सॉल्यूशन मत लिखिए। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, हो गया, मिक्सचर आर नॉट नहीं बाबू लिखिए, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर शुड नॉट, शुड कर दीजिए, यार मत करिए, शुड नॉट सीन बाई SEEN, सीन, शुड नॉट सीन बाई नेकेड आई, नग्नाक, शुड नॉट सीन बाई नेकेड आई, हो गया। हिंदी में लिखेंगे बाबू, नेकेड आई, हिंदी में बोले लिखेंगे बाबू। मिश्रण के घटक कण
मिश्रण के घटक कण नग्न आंखों से दिखाई, नग्न नग्न नेकेड आई, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने चाहिए, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने चाहिए, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई, शुड नॉट सीन बाय नेकेड आई। यहां समझे ध्यान से बाबू, सुनिएगा, हम दो चीज बताते हैं, एक कंटेनर लेते हैं मेरे भाई और इस कंटेनर में हम पानी रख देते हैं और पानी के साथ में क्या मिला देते हैं बाबू, चीनी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, तो ये चीनी मिला दिए। ठीक है, अब एक बगल में एक और कंटेनर लेते हैं बाबू, यहाँ पे इस कंटेनर में क्या करते हैं जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पानी और इसमें मिलाते हैं मिट्टी। क्या मिला देते हैं, मिट्टी। ये क्या है, ये है वाटर प्लस शुगर। क्या है ये, वाटर प्लस शुगर है। और इसमें क्या है, वाटर प्लस मतलब सोयल है। क्या है, सोयल है, मिट्टी है। सही है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों को अच्छे से घोल दे बाबू, घोल के सामने रख दे, तो बताइए इसके कण दिखाई देंगे चीनी पानी के, और इसके कण नहीं देगा, दिखाई जी नहीं देगा, दिखाई देगा। तो इस दोनों में कौन होमोजीनियस होगा और कौन हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजीनियस और ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। बात समझे। तो पहली कंडीशन बाबू क्या, कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने चाहिए। बात समझे। तो वाटर शुगर है तो ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, नेकेड आई से सीन नहीं होगा, ये सीन हो जाएगा। बात समझे। तो अगर हो जाएगा भगाइए हेट्रोजीनियस में, नहीं होगा तो किस में रखिए, होमोजीनियस। बात समझ में आई बात। चलिए इस फोटो बना लीजिए मन करे, एक एक पॉइंट अच्छे समझते चलो, कहीं डाउट हो पूछ देना है तनिक को, ठीक है ना। और एकदम लाइफ से रिलेटेड हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग हट जाएगा केमिस्ट्री लाइफ से, केमिस्ट्री है ही भाई लाइफ, बस जोड़ना आना चाहिए। उसी के बारे में तो पढ़वे करते हैं, साइंस ही है भाई। साइंस है क्या, अगर साइंस को एक शब्द में हम कहें तो कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर विच प्रेजेंट अराउंड अस। बात समझे ना। ये उन पदार्थों के बारे में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं जो हमारे इर्द गिर्द उपस्थित होता है, तो आसान हो जाता है चीजें, क्योंकि वो देखते हैं हम चीजों को, आसान है। हाँ, इसी में कुछ कुछ चीजें मिलता है अलग अलग से हट हट के, लेकिन हाँ बात होती है कि बाबू बड़े चीजें उसी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जब छोटे चीजों में हम जाते हैं तो उसको नहीं दिख पाते हैं, लेकिन इमेजिन करके तो चीजों को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, कोई बात। मिटा दीजिए बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात है। कंडीशंस फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा कंडीशन लिखेंगे बाबू, दूसरा लिखेंगे बाबू, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी हो गया। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी present should be present should be present uniformly should be present uniformly in complete volume, incomplete volume इनकम्प्लीट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम हो गया। हिंदी में लिखेंगे बाबू, लिखेंगे मिश्रण के घटक कण, मिश्रण के घटक कण
मिश्रण के घटक कण संपूर्ण आयतन में, मिश्रण के घटक कण संपूर्ण आयतन में, मिश्रण के घटक कण संपूर्ण आयतन में समान अनुपात में उपस्थित होने चाहिए, समान अनुपात में उपस्थित होने चाहिए। उपस्थित, अनुपस्थित बोलते हैं क्या हो? आई हो दादा, उपस्थित होना चाहिए। ये तो तौसे नौसे हो जाए, उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए ना बाबू। पूरे आयतन में क्या होना चाहिए? समान अनुपात में। चलो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। भाई महाशय को रहने देते हैं सेम टू सेम, ठीक है ना, और थोड़ा ईमानदारी चेक करते हैं। इसमें सबसे ईमानदार स्टूडेंट कौन है? हाथ खड़ा करो तो। सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा आप ही दिख रहे हैं ना, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, उससे थोड़ा सा कम ईमानदार उसे हाथ खड़ा कर रहा है, जबरदस्ती से। वो याद आ रहा है हमको, कहा तू हाथ अब खड़ा कराए। देखो मेरा दोस्त था, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के पास, मैंने हम उनके पास नहीं पढ़ते थे लेकिन वो पढ़ता था लोग। तो क्या हुआ कि बताए थे क्या आप लोग से? तो एक बार हुआ क्या था कि वो मैसेज, कोई चुटकुला, पहले हाउस मोबाइल चलता था छोटका ना, तो कोई चुटकुला आया था, तो वो अपने मैथ वाले सर के पास चुटकुला सेंड कर दिया था। ये बताया गया था, उस मैथ में वहाँ नहीं पढ़ते थे, तो चुटकुला सेंड कर दिया था उनके पास। तो वो क्लास में आए तो उनको अचानक से याद आया, ये कौन हमारा पास चुटकुला भेजता हो है ना, बढ़िया बढ़िया, कौन है लोहा सिंह इसमें से। तब का उकर 4-5 गो दोस्त था लोग, सही है ना, उकर जबरदस्ती से हाथ बांध के उठा दिया सब। अब वो अच्छा गुस्साए नहीं थे, बोले तो काहे शर्मा रहा है, जब किया है तो सर हम नहीं किए थे, मैंने किया है तो अब ये वो प्रूफ करने के चक्कर में तो नहीं किए थे। अब बैच बड़ा रहता है तो बच्चा उतना नहीं ना बोल पाता है। आई बोल रहे थे, अच्छा बोला है तो कौन खराब नहीं भेजा था, ठीक भेजा था, लेकिन तुम्हारा लोहा सिंह नाम है, तो कुछ कह नहीं पा रहा था, तो ओकरा के लोहा सिंह ओकरा से नाम दे दिया लोग, जबरदस्ती से ओकरा नहीं होता, खड़ा करा दिया था हाथ में। और उसके बाद जब भी कौन आता था, आज फिर भेज लेगा, अब भेजता कौन था? टारगेट रूम में था। चलिए देखिए, तू मर्द मिठाइयो खा गई लो, ये बहुत बेमानी बस समझ लो। कहाँ मिली अब तार, तू गा दे ना, कहा हो तो लगी जौन किसान खियाड़ी में ऊख ना दे, कलुआड़ी में मीठा का घेवड़ा दी। ये मतलब आप खिलाइए, गुरुजी को खिलाइए, और दोस्त के खिलाफ कौन फायदा ना होई। मर्दे बताओ, इतना खुशी वाला बात बा, तू तो शादी हो तो चनिया चॉकलेटो का खेब, एक चलते एक दिन भूखे आई रहनी हम जी, कॉलर ना लेके आवे के, तब का भूखे आई रहनी, सवेरे कुछ ना खेले रहनी है। आई मर्दे के चलते शाम बरिंगे रह गए, नहीं बहुत धोखा होता। देखो अब फिर काल ऑप्शन मत करियो, काल अइयो तो अरे मजाक करता नहीं, लेके मत, एगो लेके मजाक कर दिन मछली बार में मार के ले चली आ रहा। तो फिर मैं तो हम बनाएम के भजी बाल भाई इतना सा रखिए ना, आप ही ने बोल रहे थे, बहुत गलती कर देनी है बोल के। चलिए देखिए इधर, नहीं वो प्यार से ला, देख बाबू हो गया ये। अब इसमें क्या करते हैं बाबू, अच्छा सबसे ईमानदार आप थे ना बाबू, आपको मान लीजिए, इमेजिन करिए, आइए मत इमेजिन करिए कि आपको हम यहाँ बुला लिए, ठीक है, और मान लीजिए मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे? 100 बच्चे। और 100 बच्चों के लिए हमने क्या किया, पार्टी का व्यवस्था किया। किसका? उनके तरफ से, उनका जमीन लिखा है, इसीलिए पार्टी का व्यवस्था हुआ। क्या खिलेगा पार्टी में? सबसे पहले पार्टी में स्प्राइट आएगा, आएगा ना जी। तो चलिए स्प्राइट आ गया, तो 100 जने बाढ़ लो, तो अगर 1 लीटर मंगा लो तो कितना कितना ml बची हो? 2 ml, 2 ml। अरे 1000 ml हुआ, तो मान लीजिए 100 लोग है, 10-10 ml की खूब बढ़ते तरीके चेक करते नहीं है, तनी के इतना मैथ नहीं के स्ट्रॉन्ग। 10 ml आएगा, कितना आएगा? 10 ml। तो आपको हम बुलाते हैं, बात समझे, कहते हैं बाबू सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि 10 ml का बात है, तनियोग कम होगा तो मार हो जाएगा, सही है ना। तो आपको बुलाते, यहाँ एक और चीज क्या मंगा देते हैं, यहाँ मंगा देते हैं 1 kg नमकीन। नमकीन समझते हैं? अरे देहाती भाषा में डलबूट, बुझाला। अब डलबूट तनी महंगा ली हो कि ओकरा में काजू हो, किशमिशो हो, बादामो हो, ना तो ऐसा डलबूट ले लियो खाली ओकरा में चना के दाले हो। बात समझ रहे ना? हाँ, तनी महंगा वाला मंगाइयो। 1 kg आ गए, ठीक है बाबू, 1 kg आ गए, पेपर पर धरा गए, ठीक है जी।
अब तू बहुत ईमानदार बनत रह, तारा के जा बुला देनी। हम कहनी बाबू इतना 100 लोग बैठल बा, 100 लोग के एकदम बराबर बराबर काम मिले के चाहिए हमारे भाई, डलबूट कहीं बेईमानी ना, चारो आना केहू के मन में कोनो दोष ना हो। तो तू कह सर ठीक है आप कोशिश करते हैं। आपको आप बोले सर हमको वेइंग मशीन दे दीजिए, मतलब तराजू। हम बोले एकदम तराजू ना, हम तरह के कंप्यूटर वाला देता नहीं, वेइंग मशीन जो तौलने वाला होता है दे दिए। आप क्या करें बाबू, 1 किलो का पैकेट खोले, 10-10 ग्राम एकदम ना, 1 ग्राम आगे ना, सोना तौले वाला दहनी कि तनी को घस को मत एने होने, 1 ग्राम ना ज्यादा ना 1 ग्राम कम, बराबर 10-10 ग्राम सबके क्या करे बाबू हमारा बांट दिलो। ठीक, सबके सामने पेपर रख दिले है, तो चूंकि में आ जाए 10 ग्राम पेपर रख दिलो सबके के। अब दूसरा एगो कम ईमानदार जे रहलन हयो हाथ उठेले रहलन, तो ई कम ईमानदार के बुला लेनी कहवा, स्प्राइट बैठे खाती। क्या बांटे बाबू, स्प्राइट। स्प्राइट का चीज बना होता है, जनरली बना होता है, एक फ्लेवर डाला जाता है, बाकी उसमें क्या रहता होगा, हम बोला चीनी और पानी रहता है ना। तो वो लगा दिए, वो भी कितना है 1 लीटर है, तो कितना ml आएगा, 10-10 ml आएगा। और अभी कहेंगे सर तो एक काम करिए 10 ml का एक गिलास दे दीजिए, छोटा सा, एक छोटा सा रखने वाला, ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बड़का सिरिंज जो आता है उसमें दे दे 10, तो 10-10 ml का किलो सब क्योंकि नाप के दे दिला। अब तू ये दोनों ही काम में बेईमान कौन बनेगा और ईमानदार कौन बनेगा, बराबर हो जाएगा। बेईमान आप बनेंगे, पता है क्या है दिक्कत, देखिए क्या होगा, लड़कन के माइंड नहीं, सबका टारगेट कहाँ रहता है, अपना पर नहीं रहता है, बगल वाले पे रहता है। हमारा में 2 गो बेदाम बा, उसे टेंशन नहीं के, ओकरा में 2 गो किशमिश बा, ही टेंशन बा, होता ही नहीं बाबू। कोनो में किशमिश ज्यादा चल जाएगा, कोनो में खाली चने के दाले देखता, कोनो में मकई के चिप्से दिखता, बात समझ में आइल, तो सीधे मन में सोचेगा। हम कहत रहनी देखो साथे बाहर रहे लसन, यही बदला नहीं भइले बा, वो दिन कॉपी ना दनी, मतलब 10 गो और खींचेगा ना, समझे, यही के चलते अब बेईमान बने नहीं बने, बन गया बेईमान। बात समझा, जैसे ना पार्टी ओटी होला तो अपना थजी हम लोग कम देखेला, बगल में देखो देख करेजी में दे बा, हम सोचते नहीं हमारा मिली। अब जस्ट पार्टी बीतल है नु, चिकन का चूस्ता तू ही खाइयो। चलो देखो इधर ध्यान से सुनो बाबू, बात समझ में आ गया जी, नहीं आया समझ में? कहने का मतलब बाबू आप बेईमान तो थे नहीं, लेकिन बेईमान बन गए। किस कारण से बन गए, क्यों बन गए बाबू? क्योंकि डलबूट के अंदर में, मिक्सर के अंदर में जितने भी कंपोनेंट थे वो बराबर रूप से बटे हुए नहीं थे, इसीलिए कभी किसी में काजू जा रहा था, कोनो में किशमिश जा रहा था, कोनो में कुछ जा रहा था। और ये अगला बेईमान होते हुए ईमानदार बन गया। ये पता है कैसे ईमानदार है? ईमानदार है कि क्यों ना वाला पैसा ना मिले तो ठीक बा, अगर रोड पे गिरल मिल गई तब आगे जाता रहा, तार गिर गई तो उठा के धर लेता, तू देख ला हाँ तोरे का उठा नहीं लो, बस ये वाला ईमानदार है। नहीं समझे कि मतलब कंडीशन के अनुसार आप ईमानदार हैं, आप रोक करके उसको देते ना भाई ए रुको, हेलो मोबाइल भले में बम होगा तो कहा जान के गिरो लोग भड़क जाओ, तू उठा के दे दो और हाथ में पड़क जाओ, है कि नहीं है? तो तू भी ईमानदार है, वो आई थोड़ा काट के ईमानदार। अच्छा कैसा को दिया जाएगा? तो सही है सही है, समझ में आया बाबू? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए मेरे भाई। तो अब होगा क्या जी, ये बेचारा बेईमान क्यों हो गया? मिक्सर वाला क्यों बेईमान हो गया? क्योंकि इसके कंपोनेंट एक समान रूप से बटे हुए नहीं थे। और ये ईमानदार क्यों हो गया जी? क्योंकि ये समान रूप से बटे हुए थे। समझ में आई बात? तो होमोजीनियस कब सही हो सकता है? जब समान रूप से बटा हो सकता है। तो 2 कंडीशन, पहला का वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या कि समान रूप से बटा होना चाहिए। तो ये समान रूप से बटा है और ये समान रूप से बटा नहीं है, तो ये होमोजीनियस चल जाएगा, किस में चल जाएगा? हेटेरोजीनियस में। क्लियर समझ में आया अच्छे से? नहीं आया? फोटो बनाएगा क्या इसका? तो कैसे बनाएगी अगर फोटो हो? लिख दीजिएगा डलबूट, डलबूट ना डलबूट लिखो, डलबूट। ऐसे कौन एग्जाम में तो पूछिए अले ना, तो जब ना पूछी तो बढ़िया से लिखो, बिगाड़ कर लिखो डलबूट। है क्या हो? हई स्प्राइट मत लिखो, कंपनी वाला प्रचार के लिए क्या कर बा? चीनी पानी लिखो, शुद्ध देसी चीनी पानी। कहा बाबू? अच्छा कौन बनाओ बा? एगो कि दूगो? की कहता है एगो बनाओ बा? दोनों बनाओ बा ना, दोनों कंपेयर करबा ना। हाँ टाइम कितना हो गए उमर बाबू? हो गए टाइम? टाइम हो गया? कैसे कैसे टाइम हो गया जी? लेट हो गया काम लोग स्टार्ट करूँ ना। अच्छा चलिए 2 पॉइंट आगे डिस्कस किया जाएगा ना। 100 ग्राम पढ़ा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।
नहीं लिखवाए हैं। तू तू अगर बता तो कॉपी मत देखिए क्यों के तरासा से पता भाई 10 गो बैच में 10 हम ना हो पावला है वो में एग्जीबिशन से तो ये लोग झगड़ा कर लगा लोग कि ना लिखवाइए तो एग्जाम्पल थोड़ी है खाली फोटो लिखवाया। अच्छा हाई बहुत शिकायत कर रहे थे ये क्या नाम आपके बारे में कि सब झगड़ेलू है क्लास छोड़ दी है हमारा झगड़ा हुआ था आपसे इसका क्या कह रही थी ऐसन जी का बाबू हाई बा